आज हम बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग की। कोडिंग और डिकोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरी चीज़ है जो हमें सीखनी पड़ेगी वो है हर एक हमारे अल्फ़ाबेट के नंबर्स। मतलब कि जैसे मैंने लिखा है ए से जेड तक पूरी ABCD लिखी है मैंने। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा, अल्फ़ाबेट की पोजीशन के बारे में कि किस अल्फ़ाबेट का की क्या पोजीशन आती है। जैसे कि मैंने लिखा है, आप देख रहे होंगे ए से लेकर जेड तक पूरी ABCD लिखी है। उसमें हर एक ABCD में अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के अकॉर्डिंग मैंने नंबर्स डाले हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग में, कोई हमसे पूछे हमें पता हो जी की पोजीशन क्या है, तो जी का नंबर आएगा 7, टी का 20। तो ऐसे ही एक से पूरी 26 अल्फ़ाबेट्स की हमें नंबर ऑफ सीरीज याद होनी चाहिए कि कौन सा नंबर, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। तो वो हमारी सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कोडिंग एंड डिकोडिंग सीखने के लिए। अभी जैसे मैंने लिखा है ए 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर, ऐसे कर करके पूरा एक्स वाई जेड 24 25 26 सारे मैंने ये लिखे हैं। अल्फ़ाबेट की डिजिट या उसकी प्लेस या बात करें उसकी नंबर की, नंबर अगर याद अगर रहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल ईजी हो जाएगी। इसी पे सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस अपने बेस मतलब बेस्ड होते हैं। इसी को हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे हमें बोल दिया कि CAT को DBU लिखा है और हमसे कोई पूछ ले DOG को क्या लिखेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि कोडिंग कोडिंग का मतलब कि कोई भी वर्ड, कोई जिसको हम प्रेजेंट करते हैं उसके एक्चुअल नाम से नहीं, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव नेम से, उसको हमें पहले डिकोड करना पड़ता है कि उसमें क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा है। उसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमें हमारे जो हमसे पूछा गया है वही सेम कॉम्बिनेशन हमारा उस पर अप्लाई करके हम आंसर का फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए हमारे जो ये नंबर, जो अल्फ़ाबेट के नंबर सीरीज की मैं बात कर रहा था, ये बेहद ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि उसका कौन से अल्फ़ाबेट का कि क्या नंबर आता है पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको अगर हम सोल्व करके देखेंगे, अब हमें जो साफ साफ पहले हम देख लेते हैं, इसको डिकोड करके देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर्स लिख लेंगे कि इनकी सीरीज के अकॉर्डिंग, इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग इनका नंबर क्या आता है। जैसे सी की बात करें तो सी का आता है 3rd नंबर, ए आता है 1st पे, टी आता है अपना 20 पे, ठीक है, डी अपना आता है 4 पे, बी अपना आता है 2 पे, यू अपना आता है 21 पे। अब हम अगर हम बात करें, जैसे कैट को इन्होंने कोडिंग डिकोडिंग करके इन्होंने लिखा है DBU, तो हम अगर दोनों को कंपेयर करें, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन निकालना चाहें, जैसे हमें साफ साफ दिख रहा है, इस 3 को अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। ये जो 2 है, इस 2 को हम 1 को, ये जो 1 है, सॉरी 1 को हम अगर ऐड 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। और ऐसे ही अगर 20 में हम +1 कर देंगे तो हो जाएगा 21। तो हमें एक ध्यान रखने की चीज है कि जो भी इसका कॉम्बिनेशन होगा वो उसकी एक सीरीज बनेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम ऐड करेंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। जो सीरीज होगी वो एक कॉमन सीरीज होगी। तो जैसे कि हमें इसमें पता चल गया कि इसमें +1 का ऐड करके ये सॉल्यूशन निकाला है, तो वैसे ही हम DOG, अब डी हमारा आता है 4 नंबर पे, ओ हमारा आता है 15 पे, जी हमारा आता है 7 पे। तो अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये +1 में ये हो जाएगा हमारा 16, ये +1 में हो जाएगा हमारा 8। अब हम देखेंगे कि 5 नंबर पे कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट आता है, वो होता है हमारा E। 16 नंबर पे हमारा आता है P, 8 नंबर पे हमारा आता है H। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें या इसके सॉल्यूशन की, तो हमारा वो हो जाएगा, तो जैसे कि इन्होंने लिखा था कि CAT को लिखते हैं DBU, वैसे ही हम DOG को लिखेंगे EPH। ठीक है, जैसे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, BLUE को लिखा है CMVF, तो वैसे ही RED को क्या लिखा जाएगा, RED, इसको क्या लिखा जाएगा अगर हम कोडिंग, इसको हम कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हमें पता कर लेंगे
ये इसमें पहले क्या कोडिंग लगी हुई है वही सेम कोडिंग हम इस पे अप्लाई करके देखेंगे। जैसे बी के बाद इसमें दिख रहा है B+1C आ रहा है, LM आ रहा है +1, U+1V आ रहा है, E+1 आ रहा है अपना F। तो मतलब कि पूरे हर एक अल्फ़ाबेट में जो इसकी कोडिंग हुई है वो +1 के कोडिंग हुई है। तो वैसे ही हम इसको करेंगे, इसमें +1 अपना आएगा फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट भी +1 आएगा, थर्ड अल्फ़ाबेट भी +1 आएगा। ठीक है। अब जैसे आर का हम देखेंगे, आर हमारा आता है 18 नंबर, तो यहाँ हो जाएगा 19 पे हमारा गया S। ई अपना आता है 5 पे +1 हो गया, 6 मतलब हो गया F। डी हमारा +1 पे आएगा, डी आएगा 4 पे +1 हो गया हमारा E। तो ये हमारा आंसर आ गया SFE। थर्ड एक और एग्जांपल करेंगे, PLANE, प्लेन को लिखा है QMBOF। ठीक है। तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, TRAIN, इसको क्या लिखा जाएगा। अब हम पहले इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, PQ+1, LM+1, AB+1, NO+1, EF+1। ठीक है। तो मतलब इसमें सारा +1+1+1 अपना हो रहा है। तो ट्रेन में क्या आएगा, ट्रेन अपना है 20, आर अपना है 18, ए अपना है 1, आई अपना है 9, एन अपना है 14। अब इसमें भी अगर हम +1+1+1+1+1 करेंगे तो 21 पे अपना आएगा U, 19 पे अपना आएगा S, 2 पे अपना आएगा B, 9+1 10 पे अपना आएगा J, और अपना 14+1 15 में N पे आएगा अपना O। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, MANGO को लिखा है LZMFN। अब इसमें देखते हैं हम क्या कॉम्बिनेशन लगा हुआ। जैसे M हमें दिख रहा होगा, M के बाद अपना आता है N, लेकिन ये L आता है एक नंबर पहले, तो मतलब इसमें लगा है -1। ए के बाद ए से पहले अपना, आप देखोगे ए से पहले कहोगे, ए से पहले तो अपना कुछ नहीं है, तो इसमें ए तो अपना फर्स्ट नंबर है, बट ये जेड कैसे है। तो इसको अगर हम पहले हम बात करेंगे तो ये एक पूरा एक चेन है। इसमें पहले हम देखेंगे तो पहले हम मूव करके आएंगे जेड की तरफ। तो एक पूरी एक चेन में चलता है कि अब इधर अपना इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये ए से एम एन की तरफ इधर आएगा, अपोजिट में चलेंगे तो ये आएगा पूरा ए जेड एम। ये सीरीज पूरी इसलिए वजह से बनती है। तो इसमें हमारा -1 आ गया। एन से पहले अपना आता है एम मतलब -1, जी से पहले अपना आता है एफ मतलब -1, ओ से पहले अपना आता है एन मतलब कि -1। तो मतलब सबका कॉम्बिनेशन हो गया, एक -1 हमारा एक कॉमन आ गया नंबर। तो अब इसे पूछा क्या है, अब इसे पूछा है तो आप एप्पल को क्या लिखोगे, APPLE, इसको क्या लिखोगे। तो ए से पहले जैसे मैंने बात करी थी, तो ए से पहले अपना आता है जेड, पी से पहले अपना क्या आएगा, -1 की बात करें, पी का नंबर 16 है, अगर -1 में हो गया हमारा 15 नंबर पे अपना आता है ओ। यहाँ भी पी है तो मतलब ओ। यहाँ पे एल है, एल में अपना आता है 12 पे, उससे एक पहले अपना आ गया के 11, तो आ गया के। ई अपना आता है 6 पे, -1 हो गया 5 पे अपना आता है ई, सॉरी ई अपना आता है 5 पे, -1 अपना हो गया 4, तो अपना आ गया डी। तो एक सीरीज हमने कर ली +1 की, ये हमें मालूम पड़ गया कि -1 की। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था +1 का, हमने एक ट्रिक देख ली, एक हमने देख ली नेगेटिव की। अब एक हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट क्या है, जैसे मान लो DOG को लिखा है 26। अभी हम देख रहे थे कि अल्फ़ाबेट की कोडिंग अल्फ़ाबेट से की गई थी, बट इसमें क्या आ गया, अल्फ़ाबेट की कोडिंग एक हमारे न्यूमेरिक वर्ड से हमारे कर दी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे और हमें फाइंड क्या करना है, CAT, इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है।
तो सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व होंगे इन्हीं नंबर्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं हमारा डी किस नंबर पे आता है 4, ओ हमारा किस नंबर पे आता है 15 और जी हमारा आता है 7 पे। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि डीओजी रिप्रेजेंट कर रहा है 26। डीओजी को 26 हम लिख सकते हैं, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहले हम करके देखते हैं इन तीनों का सम क्या कितना आता है। 15 और 4 हमारा हो गया 19 और हमारा 7 कितना हो गया 26। मतलब कि जो जो इनके नंबर्स, जो जिस जिस अल्फाबेट के जो नंबर हैं, जो उनकी सीरीज उनकी उनके प्लेस के अकॉर्डिंग उनका अगर सम करे तो वो आता है 26। तो ये हो गया इसका एक हमें मालूम पड़ गया कि क्या इसमें कोडिंग डिकोडिंग करी गई है। वैसे ही फिर हम इसमें अब सेम अप्लाई करके देखते हैं। सी हमारा आता है 3rd नंबर पे, ए हमारा आता है 1 पे, टी हमारा आता है 20 पे। तो इसका सम टोटल अपना हो गया 3 + 1 4 + 20 24। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 24। ठीक है, अब हम करेंगे आगे अगली ट्रिक। एक हमने सीख लिया +1 -1, उसके बाद हमने सीख लिया न्यूमेरिक। ठीक है, अब हम सीखेंगे रिवर्स, मतलब कि कैसे हम नंबर्स को आगे पीछे अरेंज करके भी हमारे वर्ड को वर्ड की किसी भी वर्ड की कोडिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें SUN। SUN को अगर NUS लिखा जा रहा है तो हम मून को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख लेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है उसकी सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है उसकी पोजीशन कहाँ है। जैसे इसमें बात करें, इधर हमारी पोजीशन है 1, बट अपोजिट में इसमें लिखा है इसको 3rd नंबर पे। ठीक है, यू को हमने मिडिल में ही रखा है, एन को हमने स्टार्टिंग में कर दिया, तो और एस को हमने किया लास्ट में। तो समझ में आ गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मतलब क्या मालूम पड़ रहा है कि फर्स्ट को सेकंड से हमने रिवर्स कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। वैसे बीच का जो रहेगा मिडल उसको हमने कुछ नहीं चेंज किया। तो ऐसे ही हम इसको क्या लिखेंगे, एम को अगर हम एन से रिप्लेस कर देंगे तो पहले आ जाएगा हमारा एन, फिर हमारा बीच मिडल वाला हमारा चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर ये एम एन से चेंज हुआ है तो यहाँ आ जाएगा अपना एम। ये रिवर्स का केस हो गया। एक रिवर्स का हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। RAT को लिखा जा रहा है TAR, मतलब जो हमारा आर हमारा फर्स्ट नंबर पे था उसको हमने लास्ट में कर दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट में, मिडिल वाला इन नो चेंज। तो हम बैट को क्या लिखेंगे, बी को हम रिप्लेस करते हैं अगर टी से तो ये आ गया हमारा टी, मिडिल वाला नो चेंज और ये इंटरचेंज होके आ गया बी, तो आ गया टैप। ठीक है, अब हम तो एक और हमको एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे है कि क्यू, जो हमारा क्यू है उसकी इसको हम अगर इसकी मिरर इमेज से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस विद मिरर इमेज, अगर हम क्यू को उसकी मिरर इमेज से रिप्लेस करते हैं तो हम कैट को क्या लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें आप कहोगे कि इसकी मिरर इमेज क्या है। तो जैसे मैंने इस सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब कि मैंने जो 13 अपने अल्फाबेट हैं उनको मैंने ऊपर वाली लाइन में रखा है, 13 को नीचे वाली लाइन में रखा है। अब इसमें क्या है, अगर हमें मिरर इमेज देखनी हो, अब आप ये भी देखोगे 13 ही ऊपर है 13 ही नीचे है, मतलब कि एवरी अल्फाबेट जो ऊपर वाली टॉप रो में है, जो टॉप में है या बॉटम में है,
वो एक दूसरे के अपोजिट है, या हम उसको बोल सकते हैं एक दूसरे की वो मिरर इमेज है, तो हम उसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई हमें बताए कि पूछे कि m की मिरर इमेज क्या है, तो हो गई n। l के अगर अपोजिट क्या है तो कहोगे o। k के अगर अपोजिट क्या है या उसकी मिरर इमेज क्या है p। j का q, i का r, h का s, g का t, f का u, e का v, d का w, c x, b y a z। ठीक है, तो अगर किसी ने हमें बोला है क्वेश्चन में कि क्यू की मिरर इमेज को उससे रिप्लेस करो, तो क्यू की मिरर इमेज क्या होगी, जे, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा जे। ठीक है, तो यही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सी के हमारी मिरर इमेज क्या है, एक्स, ए की मिरर इमेज क्या है, जेड, और टी की मिरर इमेज क्या है, जी। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने मिरर इमेज का भी कर लिया। एक और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि CODE, इसको हमने लिखा है 4 15 3 5। अब हम पूरे इसको हमने अल्फाबेट को, पूरी एक अल्फाबेट की सीरीज को हमने न्यूमेरिक सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हमें हमारा इसका रिजल्ट निकालना है कि TEST को क्या कहेंगे। ठीक है, ये मेरा फाइंड रहेगा। तो पहले सबसे पहले हम हर एक अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर देख लेते हैं कि क्या है। सी को जैसे हम 3, ओ को हमने लिखा है 15, डी को हमने लिखा 4, ई को हमने लिखा है 5। अब इसको हम इससे कंपेयर करके देखते हैं कि कुछ हमारा कुछ आउटकम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको फर्स्ट से अगर मान लो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, तो 3 का हमारा आ रहा है प्लस का 1, फिर सेकंड का आ रहा है हमारा 0, फोर्थ का हमारा आ रहा है -1, और फिफ्थ का हमारा आ रहा है 0। ठीक है, तो मतलब इसमें हमारे हमें सीरीज मिल रही है +1 +0 -1 +0। ठीक है, तो इसको अगर हम दूसरी इसमें हमारे लगा के देखें तो ये हमारी सीरीज बनती है। लेकिन हमने बात करी थी शुरू में भी कि जो भी कोडिंग डिकोडिंग का जो भी इसका कोड डिकोड, अगर हम कोड को डिकोड करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमें पता चलेगा कि ये इस कोडिंग के थ्रू ये इसको इसमें कन्वर्ट किया है, तो उसका एक कॉमन होगा। अगर हम देखें इसमें, अगर हमने फर्स्ट को फर्स्ट से हमने बात करी, फर्स्ट से हमने मैच किया, तो वो आ रहा +1 0 1 +0 -1 +0, तो मतलब एक कोई कॉमन पैटर्न हमारा नहीं बन रहा। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन इसमें नहीं लग पाएगा, तो इसमें लगेगा कोई और कॉम्बिनेशन। उसको हम दूसरे तरीके से हम करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमारा 3 है, तो इसमें हमें दिख रहा है 3 इसमें आ रहा है थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, हमारा 15 आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, ये हमारा आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, ये अगला फोर्थ अगर बात करें तो ये आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, ई की एक बात करें 5 आ रहा है हमारा लास्ट फोर्थ पे। तो मतलब कि तो हमारी ये सीरीज बन गई कि हमारे इसमें अल्फाबेट्स को आगे पीछे फॉरवर्ड करना है, मूव करना है, जिससे हमारा और उसको हमारे हमें उसके नंबर प्लेस से, न्यूमेरिक नंबर प्लेस से रिप्लेस करना है। जैसे कि टेस्ट से हम बात करें तो टेस्ट में हम लिख रहे हैं टी का मतलब आ गया अपना, टी अपना आता है 20 पे, ई अपना आता है 5 पे, एस अपना आता है 19 पे, टी अपना आता है फिर से 20 पे। जैसे हमने देखा था कि जो हमें जो क्वेश्चन मिला था उसमें हमारा जो फर्स्ट डिजिट थी, फर्स्ट डिजिट हमारी वो आई थी थर्ड नंबर पे। तो मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लिखेंगे थर्ड नंबर पे, मतलब ये आ गया हमारा 20। सेकंड वाले को हमने लिखा था सेकंड नंबर पे, तो मतलब हमारा यहाँ आ गया 5। थर्ड वाले को हमने लिखा था फर्स्ट में, तो मतलब ये हो गया हमारा 19। लास्ट वाले को हमने लिखा था फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया लास्ट में। ठीक है, मतलब ये हमारा था फर्स्ट पे, ये हमारा था सेकंड पे, ये हमारा था थर्ड पे, और ये हमारा था फोर्थ पे। तो हमने इसको 19 को फर्स्ट किया, 5 को हमने यहाँ किया, इसको हमने यहाँ किया, और इसको हमने यहाँ किया, तो इसका आ गया 19 5 20 20। एक और एग्जांपल हम करते हैं, जैसे वर्ड को
वर्ड को अगर लिखा है वाई और लिखा वाई क्यू टी एफ, ठीक है। पहले हम इसका पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं कि पैटर्न क्या बोलता है। जैसे डब्लू हमारा आता है 23 पे और वाई आता है 25 पे, तो मतलब ये हो गया अपना +2। ओ अपना आता है 15 पे, क्या वो अपना आता है 17 पे, तो मतलब +2। आर अपना आता है 18 पे और टी अपना आता है 20 पे, तो हो गया +2। डी अपना आता है 4 पे, एफ अपना आता है +2। तो मतलब जो भी अपना क्वेश्चन होगा, जो भी अपने को फाइंड आउट करना होगा, उसकी जो सीरीज होगी वो +2 ऐड ऑन करती जाएगी हर एक अल्फाबेट में। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है PLAY, इसको हम क्या लिखेंगे। तो P हमारा, जैसे हम देखेंगे P हमारा आता है 16, तो 16 + 2 हो गया हमारा 18 नंबर। L हमारा आता है 12 + 2 हो गया 14। A हमारा आता है 1 पे, तो +2 अपना हो गया 3। Y अपना आता है 25 पे, तो Y अपना 25, तो इसमें +2 25 के बाद 26 मतलब Z। फिर मैंने जैसे बताया था इसको रिवर्स अपना ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये हो गया पूरा अपना फर्स्ट नंबर मतलब कि A, ठीक है। तो अब 18 पे आ रहा है अपना R, 14 पे अपना आ रहा है N, A पे अपना 3 पे अपना क्या आ रहा है C, 1 पे अपना आ रहा है A। एक क्वेश्चन और करते हैं हम अलग। क्वेश्चन में बोला गया है BE को हम लिखते हैं 10, ठीक है। तो AD को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि BE को 10 कैसे लिखा गया। B हमारा आता है जैसे 2 पे, E आता है हमारा 5 पे, तो दोनों जो नंबर है इनका कॉम्बिनेशन से हमें 10 लेके आना है। अगर इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5 × 2 हमारा आ गया 10। तो मतलब कि इसमें को क्या कॉम्बिनेशन लगा है कि दोनों की जो इनकी नंबर प्लेस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डायरेक्ट अपना रिजल्ट आता है। तो मतलब A अपना आता है 1 पे, D अपना आता है 4 पे, दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आ गया 5। तो 5 हमारा बात करें किस नंबर पे आता है, उस पे क्या अल्फाबेट आता है, तो वो है E। एक और हम देखते हैं जैसे SIX, इसको लिखा है 3, तो SEVEN इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे इसमें क्या ट्रिक लगी है। अगर हम बात करें इस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3, तो मतलब ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 अल्फाबेट्स एक इस वर्ड में। और इसमें हम बात करें तो SEVEN, तो मतलब 1 2 3 4 5, इसका आंसर आ गया 5। एक और देखते हैं हम क्वेश्चन। BIRD को लिखा है, तो फिश को क्या लिखा जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो हमें कुछ एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है कि दोनों की इसमें पेयरिंग की गई है और दोनों पेयर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। कि मतलब बात करें पहला पेयर हमारा हो गया BI, दूसरा हो गया हमारा RD। BI को अगर रिवर्स लिखेंगे तो हो गया IB, RD को रिवर्स लिखेंगे तो इसमें आ गया DR। वैसे ही हम इसको करेंगे, पेयर पहले पेयर बनाएंगे, FISH में पहले पेयर हो गया FI, इसको रिवर्स लिखेंगे तो आ गया IF, SH को रिप्लेस करेंगे तो हमारा आ गया HS। एक और करेंगे MUM को लिखा जा रहा है NFN, ठीक है। तो DAC को क्या लिखा जाएगा। अगर हम बात करें M आता है अपना 13 पे, N आता है अपना 14, तो मतलब दिख रहा है +1। यहाँ M आता है 13
n अपना 14, तो मतलब यहाँ पे +1 दिख रहा है। u अपना आता है 21 पे, बट अपना f आता है 6 पे, तो मतलब कि इसमें ये वाला +1 वाला कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, इसमें कोई अदर कॉम्बिनेशन लगेगा। तो जैसे अगर मैंने बताया था मिरर इमेज के बारे में, अपोजिट नंबर के बारे में, m का अपोजिट अपना आता है जैसे n, u का अपना अपोजिट क्या हो गया f, m का अपना फिर से आ गया n। तो मतलब कि इसमें मिरर इमेज को रिप्रेजेंट किया गया है इस नंबर के कोडिंग में। तो d का हमारा अपोजिट क्या आ गया w, a का अपोजिट हमारा हो गया z, c का अपना अपोजिट आ गया x, तो ये हो गया WZX। तो अगला एक क्वेश्चन करते हैं हम, EAGLE, ईगल को लिखा जा रहा है HZJKH, सॉरी I। पैटर्न देखते हैं पहले क्या बन रहा है। ई के बाद अपना ई आता है 5 पे, एच अपना आ रहा है 8, तो मतलब ये हो गया +3, ए अपना 1, जेड अपना 26, तो ये हो गया अपना -1, जी अपना आ रहा है 7 और जे अपना आ रहा है 10, तो मतलब ये हो गया +3, एल अपना आ रहा है 12 पे, के अपना आ रहा है 11, तो मतलब ये हो गया -1, ई अपना आ रहा है 5 पे, और आई अपना आ रहा है, सॉरी इसको अपना एच कर लेते हैं, ये एच है, ई अपना आ रहा है 5 पे और एच अपना आ रहा है 8 पे, तो हो गया +3। तो मतलब एक पैटर्न बन रहा है 3 +3 -1 +3 -1 +3। तो हमें पूछा क्या गया है, पूछा हमें ये गया है TIGER, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर पैटर्न आपको बताया कि +3 -1 +3 -1 +3, तो +3 -1 +3 -1 +3, तो टी हमारा 20 पे है तो 23 पे हमारा आएगा W। आई अगर हमारा 9 पे है तो -1 हमारा हो गया 8, मतलब कि H। जी हमारा आता है 7 पे, +3 हो गया 10, तो मतलब कि हो गया J। ई हमारा आता है 5 पे, -1 मतलब 4, मतलब आ गया हमारा D। आर अपना आता है 18 +3 हो गया 21, मतलब कि U। ठीक है, एक और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, जैसे 47 को हम लिख रहे हैं 11, तो 386 को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, जैसे साफ साफ दिख रहा है, अगर 4 प्लस मैं 7 करूंगा तो मतलब आ गया 11, तो मतलब कि दोनों जो नंबर है उनका एडिशन अपना क्या है, रिजल्ट। तो इन तीनों का जो एडिशन होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, तो 6 + 3 अपना हो गया 11 +6 ये हो गया अपना 17। एक ऐसा ही नंबर जैसा एक हम और एग्जांपल करेंगे, 2 4 6 8, इसको लिखा जा रहा है 6 10 14। तो इसका पहले पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। इसका पैटर्न जैसे पहले हम पीछे हमने एडिशन वाला किया था, वैसे ही हम इसको एक बार एडिशन से करके देखते हैं। तो मतलब फर्स्ट दो नंबर्स का एडिशन आ रहा है 6, नेक्स्ट 2 3 का आ रहा है 10, फिर आ रहा है 14। तो मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है, तो हमें एवरी 2 डिजिट्स को हम ऐड करते जाएंगे और हमारा क्या आएगा, रिजल्ट। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आस्किंग क्या है, 1 3 5 7 को क्या लिखा जाएगा। तो 1 3 मतलब 4, 5 3 8, 7 5 12। ठीक है, एक और करते हैं हम, MI मिरर को लिखा है RORRIM। अब जिससे साफ साफ दिख रहा है ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब कि जो लास्ट वर्ड है वो फर्स्ट पे है, सेकंड लास्ट जो है वो सेकंड पे है, थर्ड लास्ट है थर्ड नंबर, फोर्थ लास्ट फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हमारा क्या है, ये इसकी एक, जैसे हम मिरर को अगर हम इसमें इमेजिन करें तो एक मिरर इमेज आ रही है अपोजिट में। तो हमारा वैसे ही अगर कोई पूछे A B C D हम क्या लिखेंगे, तो इसकी मिरर इमेज मतलब मिरर में क्या होगा,
मिरर इमेज में जो मिरर के सबसे नजदीक वाली जो चीज होगी वो सबसे पहले रिप्रेजेंट होगी। मतलब अगर हम यहाँ सपोज करें मिरर है, उसके सबसे नजदीक है डी, तो मतलब ये आएगा अपना डी, सी, बी, ए। ठीक है।